Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 2 writing skill and city life. तो इससे पहले क्या है, हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे थे कि मेसोपोटामिया के अंदर जो राइटिंग स्किल या सिटी लाइफ सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरह से हुआ। तो टुडेज आवर टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, यानी कि हमें राइटिंग स्किल्स के बारे में बताना है कि मेसोपोटामिया के अंदर जो राइटिंग स्किल्स हैं वो किस तरह से डेवलपमेंट हुई, वाली लिटरेसी कैसी थी, राइटिंग सिस्टम कैसा था, क्या लोग क्या है मतलब राइटिंग स्किल को पसंद करते थे या नहीं पसंद करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राइटिंग स्किल की अगर बात आती है तो मेसोपोटामिया कहा जाता है कि वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा सिटी था उस समय। हम यहाँ वर्ड सिटी का यूज किया गया है, लेकिन ये एक रियल में स्टेट था जिसमें 3 या 4 स्टेट का क्या है जिक्र आता है। तो मेसोपोटामिया क्या है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे पहले क्या है राइटिंग स्किल डेवलपमेंट हुई। अब कोई भी कंट्री हो, कोई भी सोसाइटी हो, अपने मतलब जो फीलिंग्स वगैरह है वहाँ के लोग वगैरह है उसको या तो वर्बली बताते हैं या नॉन वर्बल रिटन वगैरह के बताते हैं, या तो लिख करके बता सकते हैं या बोल करके बता सकते हैं। तो हर सोसाइटी के अंदर क्या है कुछ सैम्पल्स होते हैं, यानी जब तक क्या है लिखने की कला नहीं आई थी तो लोग साइन के माध्यम से वर्बली या किसी भी तरह से जो भी उनकी लैंग्वेज रही होगी तो उसका यूज़ करते हैं। तो मेसोपोटामिया में भी क्या था ऐसा ही होता था। तो मेसोपोटामिया के लोग भी क्या है ऐसा ही करते थे, लेकिन सबसे पहले वहाँ पर टैबलेट क्या है वो 3000 यानी 3200 BC ईस्वी पूर्व क्या है वहाँ पर ये टैबलेट स्टार्ट हो जाती है। टैबलेट्स क्या होती है, एक तरह की हम कह सकते हैं कि पट्टिकाएँ होती हैं, उनके बारे में तो वो क्या है यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। जैसे पट्टिकाएँ हैं, आपने देखा होगा इस तरह से क्या है मिट्टी की कोई सोयल वगैरह की क्या है मिट्टी की बना दी जाती है और इसके ऊपर कुछ साइन वगैरह के माध्यम से या कोई पिक्चर वगैरह डिनोट की जाती है और वो एक तरह का मीनिंग होता है उसका, तो वो कहलाती है ये सूखी फट्टी की तरह होती है। तो इस तरह से मेसोपोटामिया के अंदर जो फर्स्ट टैबलेट मानी जाती है वो 3200 BC पर स्टार्ट हुई मानी जाती है। इसके अलावा क्या है आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसके अंदर इस तरह के साइन मिलेंगे आपको कि ये जैसे ऑक्स के लिए है, ये क्या किसी तरह की फसल के लिए इस तरह पत्तियां बना रखी है इसके ऊपर, ये किसी ग्रेन्स के लिए कोई भी मतलब फसल, ये फीस वगैरह है उनका साइन। तो इस तरह की बताई जाती है कि ऑक्सन, फिशी, चपाती, एक्स्ट्रा जो भी नॉर्मली वर्ड जो यूज होते हैं उनके लिए इस तरह के लगभग 5000 के आसपास क्या थे साइन थे, मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी और ये लगातार बढ़ती जा रही थी। अब उस समय ये नहीं था कि अल्फ़ाबेट का उन्होंने यूज़ किया या कोई लैंग्वेज का उनका यूज़ था, ये साइन के द्वारा ही क्या इसको ज़्यादा यूज कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ क्या है डेवलपमेंट आया। तो जो टैबलेट होती थी उनके ऊपर जो लिखा जाता था वो किसकी बनी होती, सोयल, मिट्टी की बनी होती, चिकनी मिट्टी की। आपने देखा होगा जो पोटर्स होते हैं, कुम्हार वगैरह होते हैं, मतलब पोट वगैरह बनाने के लिए, घड़ा बनाने के लिए एक चिकनी मिट्टी का यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है इसी तरह की मिट्टी की इस तरह की एक प्लेट की टाइप में बना लेते हैं, जिस तरह आपका क्या है नोटबुक का कोई पेज है इसी टाइप में बना लेते हैं। अब ये जो बनाई गई थी जब तक ये क्या होती है गीली होती है तो उसके ऊपर कोई सरकंडे की कलम या किसी भी तरह लकड़ी वगैरह की जो कलम्स वगैरह होती है उसके द्वारा क्या है इसके ऊपर जो साइन वगैरह होते हैं वो उतारे जाते हैं सूखने से पहले, क्योंकि सूखने के बाद तो उतरेगी नहीं। तो जब ये सूख जाती है तो उनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से उनको किसी भी तरह का मतलब जो क्लर्क वगैरह होते थे या किंग्स वगैरह अपना कोई मैसेज वगैरह देते तो इनके ऊपर ही देते थे, या कोई ट्रेड का कोई उनका एग्रीमेंट होता था, कोई समझौता होता या ट्रेडर्स वगैरह के लिए कोई जाते, तो ये सारी चीज़ों का लिए क्या है इन टैबलेट का क्या होता था यूज होता था। अब ये जो बना दी गई, एक बार जो बना दी गई वो दूसरे किसी काम के लिए यूज़ नहीं होती थी। मान लो कि कोई एग्रीमेंट हुआ, ट्रेडर्स आए हैं, उसने कोई सामान लिया है तो उसके ऊपर क्या है ये इस तरह का एग्रीमेंट, ये इतनी चीज़ें वो सारी इसके ऊपर लिखी गई है। तो जैसे उनका ये मकसद पूरा हो जाता है यानी व्यापार पूरा हो जाता है, इसको फेंक दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए जब मेसोपोटामिया का सर्वे किया गया तो लाखों की संख्या में वहाँ इस तरह की टैबलेट्स टूटी हुई मिली हैं। तो इस तरह से पता चलता है कि ये टैबलेट्स के कारण ही कि मेसोपोटामिया के अंदर जो राइटिंग स्किल है वो वर्ल्ड में सबसे पहले आई है। तो ये टैबलेट्स के बारे में था। लेकिन ये जो टैबलेट के ऊपर पहले इस तरह की पिक्चर्स उतारी जाती थी, जैसे मैंने बताया ऑक्स के लिए है, ग्रेन के लिए, फीस के लिए, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर क्या है इनको क्या किया जाने लगा, क्यूनिफॉर्म किया जाने लगा। क्यूनिफॉर्म का मतलब कीलाकार, मतलब कोई इस तरह के सैम्बल्स दे दिए गए, जैसे ये सैम्बल्स लिखे गए ये इस तरह के सैम्बल्स क्या हैं दे दिए जाते थे, जो एक तरह का क्या होता था मतलब
किसी अलग वर्ड के बारे में बताता था कि इस वर्ड का मतलब एक होता है, उसका कोई दूसरा मीनिंग ही नहीं निकल सकता था। तो इस तरह के ये क्यूनिफॉर्म निकले। क्यूनिफॉर्म जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक क्यूनियस, दूसरा फॉर्म। क्यूनियस का मतलब होता है स्टब्बल, स्टब्बल यानी खुट्टी जो लकड़ी की बनी होती है उसका, और फॉर्म का मतलब होता है शेप देना, किसी को बनावट देना, उसको आकार प्रदान करना, वो क्या कहलाता है, शेप कहलाता है। तो इस तरह से क्यूनिश क्या है, उनके द्वारा यानी कि लकड़ी के द्वारा या किसी खुट्टी के द्वारा किसी को शेप जो दी जाती थी वो क्या कहलाती थी, क्यूनिफॉर्म कहलाती थी। ये 2600 BC पहले क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यानी जो राइटिंग स्किल स्टार्ट हुई है उसके लगभग 600 BC के बाद क्या है, लगभग 600 ईयर के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, इन टैबलेट का यूज वहाँ पर किया जाने लगा था। कहने का मतलब है कि राइटिंग स्किल वहाँ पर डेवलप सबसे पहले हुई थी। तो ये देखो 26 है, आज 220 चल रहा है, तो लगभग हम कह सकते हैं कि ये 4600 या 4700 ईयर पहले, यानी लगभग 5000 साल पहले क्या है, ये राइटिंग स्किल वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। अब इनके अंदर क्या लैंग्वेज की बात आती है, तो लैंग्वेज सुमेरियन, आपको कल भी 2 लैंग्वेजेज बताई थी, मेसोपोटामिया को इसलिए वहाँ पर 2 सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन और अकेडियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। वहाँ पर सबसे जो पुरानी लैंग्वेज है वो सुमेरियन है और इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, सुमेरियन लैंग्वेज का किसमें, अक्कडी जो लैंग्वेज है उसने इसका स्थान ले लिया था और अक्कडी लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा। ये लैंग्वेज काफ़ी लंबे समय तक चली है। हम ये कह सकते हैं कि 300 BC तक क्या है, ये लगभग चली है, यानी 2000 ईयर के आसपास, इतने लंबे पीरियड तक ये एक ही लैंग्वेज का यूज होता रहा है। तो लैंग्वेज की अगर बात आ जाए, सुमेरियन और अक्कडी लैंग्वेज में ये साइन किए गए थे, इस तरह के सिंबल्स यूज हुए थे। तो ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल डेवलप तो ऐसे हुई थी, लेकिन अब जो राइटिंग है उनका सिस्टम कैसा था, प्रणाली कैसी थी, यानी तो वहाँ का सिस्टम क्या था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी मुश्किल था। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अब आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हो, ABCD जो पढ़ते हो वो जितने भी है 26 है मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर तो देखिए कितने 5000 बताए मैंने, और लगातार बढ़ते ही जा रहे थे जो पढ़ रहे थे वो इतने। क्योंकि अगर किसी वर्ड को क्या है एक बार मीनिंग दे दिया गया तो वो क्या है दूसरी बार उसको क्या है नहीं दिया जा सकता था। जैसे आप बोलते हो यस सर, मीनिंग बोल दिया आपने यस सर, लेकिन वहाँ ये नहीं है कि वाई के लिए अलग है, ई के लिए अलग है या एस के लिए क्या है अलग है, नहीं, वो यस के लिए ही कोई अलग से साइन या कोई वर्ड बनाते थे और सर के लिए ही कोई क्या है अलग से वर्ड बनाते थे। तो इस तरह से इनकी जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, इनकी जो राइटिंग स्किल थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी और इसको समझना भी इतना ही मुश्किल था। इसलिए इनको सीखना, यानी जो राइटिंग स्किल्स को सीखना है वो इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट का काम था, यानी जो बौद्धिक उपलब्धि है एक तरह से वो मानी जाती है, जिसको काफ़ी ये कह सकते हैं कि जिनकी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी वही इस काम को करते थे, लोग इससे डरते थे। तो इसी के कारण पॉइंट बनता है कि लिटरेसी, वहाँ की साक्षरता दर कैसी थी, यानी लिटरेसी वहाँ पर कैसी, तो वहाँ पर लिटरेसी ज़्यादा नहीं थी, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ कुछ ही लोग क्या है इस स्किल को, इस लैंग्वेज को पढ़ते थे या पढ़ पा रहे थे। जैसे किंग वगैरह ने पढ़ लिया तो उसके बाद क्या है कुछ ही लोगों को वो पढ़ाते थे जो राजा वगैरह को सुनाते थे। इसके अलावा अलग से हर स्टेट के या हर सिटी में अलग सैम्पल यूज भी किए जाते थे। तो इसलिए जो लिटरेसी का रेशियो था वो क्या था, बिल्कुल लो था। क्यों? क्योंकि इसको सीखना क्या था, काफ़ी मुश्किल था। जैसे कि आपके लिटरेसी के अंदर AM ये वर्ड आप क्या है बिल्कुल आसानी से सीख जाते, क्योंकि इसमें न तो कोई कॉन्सोनेंट थे न ही कोई वावल्स वगैरह थे। जिस तरह आज आप इंग्लिश में वावल्स वगैरह या कॉन्सोनेंट्स वगैरह पढ़ते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके लिए तो एक स्पेसिफिक, हर वर्ड का एक स्पेसिफिक ही मतलब होता था और उसके लिए किसी दूसरे का यूज नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा थे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ लिटरेसी जो रेशियो था बिल्कुल लो था, बिल्कुल कम था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब इससे दूर ही रहना चाहते थे। वो क्या इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट नहीं चाहते थे, वो मेनली एग्रीकल्चर है या एनिमल हेयरिंग है इस तरह का काम ज़्यादा करते थे, पशु पालने वगैरह का काम। तो इसलिए इससे सिर्फ क्या है, जैसे कि या तो टेम्पल्स वगैरह में रहने वाले लोग या किंग है या उसके जो दरबार वगैरह है उसमें रहने वाले जो क्लर्क वगैरह है वही इसको सीखते थे, इसके अलावा इसको नहीं सीखा जाता था। लास्ट है यूज ऑफ राइटिंग, यानी राइटिंग का जो उपयोग है, यूज है, वो कैसे किया जाने लगा या कब से इसका शुरू हुआ। तो राइटिंग का यूज कहा जाता है कि उर्क, अब कल आपको 4 सिटी बताए थे मेसोपोटामिया के अंदर जिनका बार बार जिक्र आएगा, उर्क, बेबीलोन और मारू। तो उनमें से उर्क सिटी को क्या है ब्यूटीफुल सिटी भी कहा गया है। एक कहानी जोड़ रखी है, इसमें कहा गया है कि उर्क सिटी एक काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी था और जिसके रूलर उस समय थे एन मेरकर। तो
एनमेरकर क्या है, अपने जो सिटी थी उसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो टेम्पल वगैरह होते हैं उसके लिए उसको सिल्वर वगैरह है या कोई मतलब ऐसी प्रीशियस चीज़ें, कीमती चीज़ें जिससे उस टेम्पल को वो अच्छे से सजा सकें, वो चाहिए थी। अब ये तो आपको पता है कि मेसोपोटामिया के अंदर ये चीज़ें नहीं होती थी, इसके लिए उसको क्या करना पड़ता था, बाहर से मंगवाना पड़ता था। तो यहाँ इससे पहले ट्रेड वगैरह के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। तो उस समय एनमेरकर थे, उन्होंने अपने एक मैसेंजर को, अपने एक दूत को क्या भेजा, दूसरे स्टेट में भेजा। उस स्टेट का नाम दिया गया है अराटा, यानी कहा कि आप अराटा जाइए और वहाँ के जो किंग वगैरह है, जो राजा वगैरह है, उनको ये बोलिए कि इन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, हमारे किंग को है, उसका मेरा मैसेज लेकर के जाइए और उनसे वो मंगवाइए। अब जो मैसेंजर है वो जाता है, हिली पहाड़ियाँ वगैरह थी, वहाँ पर हिल्स वगैरह थी, तो एक हिल से दूसरी हिल तक, तो एग्जांपल भी दिया गया जब वो पहाड़ की चोटी पर होता है, माउंटेन वगैरह भी, तो जो सीसा वगैरह के लोग हैं, यानी जो एक सिटी है उसके लोग उसको एक चूहे के समान दिखाई दे रहे हैं जब वो नीचे होता था। तो इस तरह वो 5, 6, 7 इस तरह से पहाड़ियाँ क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाता है, अराटा पहुँच जाता है। जब वो अराटा पहुँचता है तो वो उनके रूलर को क्या देता है, मैसेज देता है, लेकिन वो उस मैसेज को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। यानी कि ये कहा गया है कि वो एक तरह से गोलमोल कर देता है पूरे मैसेज को, जिसके कारण वहाँ का जो रूलर है वो उनकी बात समझ ही नहीं पाता। वो बार बार मतलब अपने किंग की दुहाई देता है, कभी वॉर की बात करता है, कभी किसी चीज़ की रिक्वेस्ट की बात करता है। तो इस तरह से अराटा के अंदर जब वो जाता है, अराटा के रूलर के पास जब जाता है वो मैसेंजर, तो वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कह पाता, और जब वो नहीं कह पाता तो अराटा से वो खाली हाथ वापस आ जाता है। जब वो अराटा से वापस अपने रूलर के पास आता है तो उनका जो रूलर है उसी समय मिट्टी, चिकनी मिट्टी की एक प्लेट बनाता है और उसके ऊपर वो वर्ड्स राइट करता है, यानी जो साइन मैंने बताए थे कि साइंस राइट किए हैं, वो साइन राइट करता है और उसको सुखा करके मैसेंजर को दे दी जाती है। अब वो मैसेंजर लेकर के दोबारा अराटा के किसके पास जाता है, अराटा के रूलर के पास जाता है। तो इस तरह से क्या है, अराटा का रूलर्स उस चीज़ को क्या है बड़े गौर से पढ़ता है, मतलब कि दिया गया है कि जैसे वो उसको पढ़ रहा था तो मतलब एक तरह से एंगर के रूप में भी कह सकते हैं या सरप्राइज़ के रूप में भी था वो, यानी उसको देख पा रहा था, तो उस प्लेट को देख रहा था। तो कहने का मतलब ये कोई इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं मिलता, या ये चीज़ को यहीं पर भी कोई ट्रुथ भी नहीं है कि इस तरह की कोई स्टोरी थी या हो सकती है, लेकिन कहा जाता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में क्या है, राइटिंग स्किल क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। यानी राइटिंग स्किल के बारे में बताता है कि इसी तरह की किसी स्टोरी से क्या है, ये राइटिंग स्किल का स्टार्टअप हुआ माना जाता है। तो ये आपका राइटिंग स्किल का टॉपिक था। इसके बाद मेसोपोटामिया का जो अर्बनाइजेशन है उसकी ब्यूटी के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, टेम्पल वगैरह के। तो ये राइटिंग स्किल का है। राइटिंग स्किल वहाँ कैसी थी, टैबलेट्स पे लिखी जाती थी, कौन सी लैंग्वेजेस उससे जुड़ी हुई थी, यूनिफॉर्म्स क्या है, उसके जो साइन मेंबर है जिनको कीलाकार कहा जाता है हिंदी के अंदर, यानी कील के द्वारा, किसी खुट्टी के द्वारा जिनको बनाया जाता है, ये चीज़ें इसमें है। वहाँ का सिस्टम कैसा था, लिटरेसी कैसी थी और उस राइटिंग का यूज़ कैसे किया जाता था। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।